राजा रघुवंशी और सोनम। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा की वजह है उनका मेघालय दौरा, जिसमें दोनों हनीमून मनाने गए। लेकिन हनीमून से एक बुरी खबर आई परिवार के लिए। क्या है वो खबर, इस पर चर्चा करेंगी हमारी सहयोगी शालू हमारे साथ हैं। और आपको बताते हैं कि दोनों की शादी जो है वो 11 मई को हुई। 11 मई के एक हफ्ते बाद या तकरीबन 10 दिन बाद दोनों हनीमून के लिए 20 मई को इंदौर से निकले। और इंदौर से निकलने के बाद सबसे पहले माँ कामाख्या के उन्होंने दर्शन किए और 23 मई को दोनों यानी राजा और सोनम मेघालय के शिलोंग रवाना हो गए। 23 मई तक बताते हैं कि परिवार के लोगों के साथ उनकी बातचीत होती रही, लेकिन शाम को 23 मई की शाम को दोनों से संपर्क टूट गया और उसके बाद वो दोनों लापता घोषित हो गए। और जब 11 दिन बाद एक खबर मिली दोनों के बारे में, तो पता ये चलता है कि राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी पत्नी सोनम लापता है। अब इससे जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। वो खुलासा ये है कि राजा रघुवंशी की हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं और ये पता चलता है कि राजा रघुवंशी की जो हत्या हुई है वो पेड़ काटने वाले हथियार से की गई है। तो कई सारे सवाल हैं जो अब इस पूरे घटनाक्रम पर उठ रहे हैं और जिन हालात में राजा रघुवंशी की हत्या हुई है, पत्नी सोनम गायब हैं, वो कई तरह के सवाल लेकर खड़ी है मेघालय पुलिस के सामने, मेघालय प्रशासन के सामने और परिवार वालों के सामने। शालू हमारे साथ हैं। शालू, आपने इस खबर को लगातार पढ़ा, अभी आपने देखा होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें। क्या लगता है आपको कि क्या हुआ होगा कपल के साथ? देखिए, वो लोग कपल जो है हनीमून मनाने के लिए गए थे और घूम रहे थे। लेकिन उसके बाद वो लोग जो है एक ब्रिज भी देखने गए। 3000 स्टेप्स जो है नीचे जाके उन्होंने वो ब्रिज देखा, वहाँ एक होम स्टे लिया। जब वो मेघालय गए तो रेंट पे उन्होंने स्कूटी भी खरीदा, उससे वो लोग घूम रहे थे। आखिरी बार वो लोग घर पे बात भी किए। उसके बाद जो है वो लोग लापता थे, परिवार से संपर्क टूट चुका था। पुलिस को उनके मतलब पुलिस को भी उनको बॉडी ढूंढने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि एक तो वहाँ का मौसम जो हमेशा अड़ंगा डाल रहा था, बारिश, भूस्खलन, ये सारे मामले सामने आ रहे थे। उसके बाद राजा रघुवंशी की बॉडी तो मिली, लेकिन सोनम का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है, आज तक नहीं पता चल पाया है। पुलिस को वहाँ पर एक जो शक गहरा रहा है, वो एक वहाँ पर एक महिला की वाइट शर्ट भी मिली है लाश के पास। एक पेंट्रा 40 करके दवाई की स्ट्रिप मिली है, दाव मिला जिससे कि हत्या हुई है, क्योंकि पुलिस उसको जो है जांच की तो वो नई दाव यानी कि जो एक पारंपरिक चाकू कहेंगे, और वो पुलिस ने ये कहा है कि वो दाव नहीं है, यानी कि उससे बस एक ही बार हत्या हुई और वो राजा ही होगा, ऐसा पुलिस अंदेशा लगा रही है। और वहाँ पर एक वाइट शर्ट, एक स्मार्ट वॉच, टूटी फूटी मोबाइल की स्क्रीन, ये सारा कुछ वहाँ पर मिला था। और उस राजा रघुवंशी की बॉडी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, डिकम्पोज हो चुकी थी कि उनको पहचानना मुश्किल था। राजा के भाई ने पत्रकारों से यही कहा कि मैं पहचान ही नहीं पा रहा था, वो एक टैटू था जिसकी वजह से उनकी पहचान हुई थी। और वो ये भी कह रहे हैं कि अब हम सोनम को खोना नहीं चाहते हैं। वो लगातार जो है आग्रह कर रहे हैं कि मुझे सोनम को खोजने में मदद की जाए, सरकार मदद करे। और सरकार एक मेरा सवाल है कि इंदौर कहाँ है आप भी जानती हैं, शिलोंग कहाँ है आप भी जानती हैं। मतलब अगर दुश्मनी भी देखी जाए तो क्या राजा रघुवंशी से शिलोंग में कोई आदमी दुश्मनी निकाल सकता है कि उनकी हत्या कर दे? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि वहाँ ऐसी परिस्थिति क्या हो सकती है कि राजा रघुवंशी की हत्या इस तरीके से हो जाए कि 11 दिन तक उनका आता पता न चले? दूसरा सवाल, आपको क्या संभावना लग रही है? कोई नई संभावना आप इसमें देख रही हैं इन दोनों के अलावा? देखिए, संभावना तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक सोनम का भी पता नहीं चला है। जब तक सोनम नहीं मिलेगी,
कुछ भी जानकारी सामने नहीं आ पाएगी पुलिस तक। और पुलिस के ढूंढने से पहले ऐसे कयासबाजी लगाना मुझे लगता है गलत होगा, क्योंकि आप जहाँ तक दुश्मनी की बात बोल रहे हैं तो खैर कभी कभी लोग दुश्मनी में इतने ज़्यादा रिवेंज लेने के लिए हो जाते हैं कि वो वहाँ पहुँच जाते हैं, या फिर कोई लोकल लोगों से ही कुछ दुश्मनी हुई होगी, बहसबाजी हुई होगी उनको। कुछ लोग होते हैं इस टाइप के कि ईगो पे ले लेते हैं बातों को और सोचते हैं कि अब तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है, या तो लूटपाट का मामला भी सामने आ सकता है। और एक और चीज़ आप देखिएगा कि मेघालय के इसमें पर्यटन पर भी सवाल उठता है। हालांकि वहाँ के सीएम ने ये बयान दिया है मेघालय के पर्यटक जो भी आते हैं हमारे यहाँ वो हमारे परिवार जैसे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही एक और पर्यटक था जो एक ब्रिज के पास से लापता हो गया था। उसको वहाँ की सरकार ने बोला कि ये एक हादसा हो सकता है। इस तरह के मामले सामने आए थे। मैं आपको एक बार उसका नाम हो सके तो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ से एक पर्यटक पहले भी टूरिस्ट गायब हो चुके हैं, तो ऐसे मामले वहाँ सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी कयासबाजी करना और कौन जो है इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है वहाँ पे, क्योंकि लोग वहाँ जानते हैं उस तरफ जो है मेघालय हो गया, शिलोंग हो गया, और मतलब आप असम की बात करें, इन सब जगह लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ के जो है एक नज़ारा होता है वो अच्छा होता है। एक सवाल और है मेरा कि एक और चीज, वो उनका नाम सामने आ गया है कि हंगरी के इसी साल अप्रैल में हंगरी के पर्यटक पुस्कास जोल्टा भी लिविंग रूट ब्रिज, जिस ब्रिज के पास ये लोग गए थे घूमने, वहीं से के पास से लापता हो गए थे और 12 दिन के बाद उनकी लाश मिली थी। तो ऐसे में पुलिस ने उनकी मौत को दुर्घटना बता दिया था और राजा और सोनम भी वहीं पे मिले हैं। लिविंग रूट ब्रिज जो है वहीं पे है। तो ऐसे में ये शक गहरा जाता है कि क्या वहाँ के वहाँ क्या ऐसा गिरोह चलता है कि पर्यटक को टारगेट करो, या कुछ लूट खसोट का मामला सामने आ रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें उठ रही हैं। मतलब अगर आपके हिसाब से या जो खबरें हैं उसके हिसाब से ये माना जाए कि किसी साजिश की कोई आशंका नहीं है, ये एक इत्तेफाक है कि वो वहाँ पहले भी हादसा हो चुका है इस तरीके का, और बहुत मुमकिन है कि दोनों उस हादसे का शिकार हो गए हों, है ना। बिल्कुल। लेकिन शालू, आपको भी पता है कि थोड़ा सा हम लोग मीडिया के लोग हैं, हम लोग तमाम तरह की खबरें पढ़ते हैं। लव ट्रायंगल्स वगैरह भी बहुत मैटर करता है। किसी का कोई अफेयर पहले का हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें भी तमाम तरह की साजिशें और बात खून बहाने तक पहुंचती हैं। तो क्या कोई ऐसी आशंका भी आपको दिखती है इस केस में? देखिए, आजकल जो माहौल चल रहा है, हमने मेरठ में ही देखा मुस्कान का केस, तो और ऐसे तमाम बहुत सारे केस देख रहे हैं जो प्यार के लिए या किसी चीज़ के लिए आदमी किसी भी हद तक गुजर जाता है, लेकिन किसी महिला पे, किसी लड़की पे इस तरह के पहले ही इल्ज़ाम लगाना मुझे लगता है गलत होगा। हाँ, अगर सोनम मिलती है, कुछ ऐसी साजिश का खुलासा होता है तो ज़रूर सवाल उठाए जाएंगे। हम मीडिया वाले ही सवाल उठाते हैं और उठाएंगे भी, लेकिन ये भी गलत होगा कि हम किसी महिला के कैरेक्टर पे पहले से ही बात करने लग जाए और उसको बदनाम, क्या पता वो क्योंकि एक महिला है उस पर 10 तरह की चीज़ें आती है, क्या पता जो भी राजा रघुवंशी की हत्या क्या हो वो उसको उठा के ले गया हो, वो किस स्थिति में होगी, उसको जिंदा ही रखा गया हो लेकिन टॉर्चर किया जा रहा होगा। बहुत तरह की बातें सामने आती है। इस तरह की थ्योरी या एंगल से इत्तेफाक नहीं रखती, आप ये कहना चाहते हैं? मतलब इत्तेफाक रहने वाली बात नहीं, क्योंकि आप देखिए कि राजा रघुवंशी का भाई भी मीडिया पे यही बोल रहे हैं कि हमने अपने भाई को खो दिया है, अब हम सोनम को नहीं खोना चाहते हैं। यानी कि परिवार वालों का शक नहीं है सोनम के ऊपर, तो हम क्यों खामखा किसी महिला को इसमें टारगेट करें। मुझे तो चिंता हो रही है अभी उस महिला की, जब तक सारी बातें सामने नहीं आती है कि हाँ, बहुत सारे ऐसे थ्योरी बना दी जाती है। लुटेरी दुल्हन का मामला भी तो कुछ इसी तरीके का होता है कि भाई उनका तो आया कि बेहोश किया घर वालों को और लेके चलते बने। तो चूंकि समाज में ये घटनाएं घट रही हैं, इस तरीके के तमाम उदाहरण मौजूद हैं, तो इसलिए इस थ्योरी का भी एक सवाल बनता है कि क्या कहीं कोई ऐसा एंगल जिससे परिवार अब तक अनजान रहा हो और वो दूसरे रूप में सामने आ रहा हो, ये वाली बात थी। देखिए, मैं आपके इस चिंता पे मतलब मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि आजकल जो है देश और दुनिया बहुत बदल चुका है और क्राइम के मामले में बहुत अलग लेवल पे जा चुका है। हम बहुत सारी महिलाओं को देखते हैं कि बहुत सारे क्राइम करती हैं, लेकिन अभी कोई भी चीज़ पे ऐसे राय रख देना मुझे लगता है गलत होगा। और मैं एक महिला होने के नाते नहीं चाहती हूँ किसी महिला
पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाऊं। हाँ, अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है, क्योंकि अभी तो जांच जारी है, एसआईटी की टीम गठन हुई है, पुलिस ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ पे जो है गौर करेगी, क्योंकि इस तरह से उछाला जाना तो बहुत आसान होता है किसी महिला पे, लेकिन जो वो चीज़ भुगतता है, जो वो चीज़ देखता है, क्योंकि उसके परिवार वाले भी हैं, वो भी ये चीज़ भुगत रहे होंगे, तो ये मुझे लगता है अभी गलत होगा शुरुआती दौर में ऐसा कहना। कुछ सामने आएगा तो हम ज़रूर इस पर बात करेंगे। तो अब क्या लगता है आपको कि ये मामला किस तरफ बढ़ेगा आगे? आप इसमें किस तरह की संभावनाएं देख रही हैं? क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, परिवार के सामने भी है, पुलिस के सामने भी है, मध्य प्रदेश प्रशासन भी, जाहिर सी बात है कि सरकार भी लगी होगी, क्योंकि एक कारोबारी के परिवार का मामला है। तो आपको क्या लगता है आप ये किस तरफ जाएगा? सोनम की जो तलाश है वो पूरी होगी या फिर कोई ऐसा अंत होगा जिसमें आप वो भी दुखद होगा जैसे एक राजा रघुवंशी का हुआ? मतलब संभावनाएं किस बात की ज़्यादा हैं? देखिए, संभावनाओं का क्या है, वो तो होंगे ही, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि ये केस जो है इस तरह से बंद हो जाए, क्योंकि पर्यटन पे भी ये सवाल उठता है, और मेघालय जैसे जो जगह है वहाँ बहुत कम लोग ऐसे टूरिस्ट घूमने जाते हैं, और लोगों को पसंद भी आता है ऑफ बीट जगह पे जाना। तो इस तरह से अगर पर्यटन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हंगरी का भी एक पर्यटक गायब हो गया उसी लिविंग रूट ब्रिज के पास से, अभी राजा रघुवंशी की भी हत्या हो गई उसी ब्रिज के पास से, तो ये बहुत तरह के सवाल मेघालय सरकार पर भी खड़े कर रहा है कि आप अपने टूरिस्ट को क्यों नहीं जो है सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आखिर क्या है। तो ये चीज़ उनके लिए ज़्यादा चिंता का सबब है, क्योंकि टूरिस्ट, सब लोग, हर राज्य चाहता है कि मेरे यहाँ पर टूरिस्ट आए देश विदेश से, जाना पसंद करेगा उस जगह पर। तो ऐसे टाइम पे वहाँ की सरकार भी चिंता में होगी, और इस बात को उजागर करना चाहिए, सोनम को ढूंढना चाहिए, और सच सामने लाके सरकार को रखनी चाहिए लोगों के सामने। तो साफ है कि सरकार को चाहिए, यानी मेघालय सरकार की जिम्मेदारी ऐसे में बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक नहीं ये दूसरा केस है जिसमें एक शख्स की जान गई है, और वो भी उस शख्स की जो शिलांग को देखने आया था, उसको समझने आया था, वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को अपने साथ अपनी यादों में ले जाने के लिए लौटा था कि एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत इस सफ़र के साथ होगी, लेकिन एक दर्दनाक अंत हुआ और ज़िंदगी का सफ़र यहीं ख़त्म हो गया राजा रघुवंशी का। अब इस बात के बार बार तलाश की जा रही है कि पत्नी सुरक्षित है कि नहीं है, और अगर है तो कहाँ है, कब तक वो सामने आएगी। और जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी मेघालय सरकार की है। और आपको क्या लगता है कि मेघालय सरकार को इस मामले में क्या कदम उठाने चाहिए? आप भी अपनी राय दे सकते हैं, बने रहिए हमारे साथ।